हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं रायपुर से भाई प्रवीण देवांगन आपके बीच में हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। हम सब आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। हमारा विषय है 3 डेथ्स 3 लाइफ्स, 3 मृत्यु और 3 जीवन। आइए हम देखेंगे बाइबल से इसका मतलब क्या है और इसके द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ेंगे, 16 और 17 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, सारे वृक्षों के फल वो खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का फल कभी ना खाना, उसी दिन अगर तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मृत्यु का अर्थ है अलग हो जाना। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाया, तो हम देखते हैं उसके जीवन में तुरंत शारीरिक मृत्यु नहीं आया था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर से उसका संबंध खत्म हो गया। परमेश्वर से वो छिपने लगा और अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। सो मेरे प्रियो, बाइबल में मृत्यु का अर्थ है अलग हो जाना। जब हम मृत्यु की बात करते, जो पहली मृत्यु है वह है शारीरिक मृत्यु। जब एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसका आत्मा उसका शरीर छोड़ के निकल जाता है, अर्थात आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। इसलिए उसे हम कहते हैं उसका ये मृत्यु हो गया, उसका प्राण छूट गया, या वो उसका डेथ हो गया। यह शारीरिक मृत्यु, शरीर से आत्मा का निकल जाना, वह है शारीरिक मृत्यु। दूसरी बात मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति जीवित है लेकिन परमेश्वर की आत्मा से अलग है, परमेश्वर की आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, वो है आत्मिक मृत्यु। जब आदम ने पाप किया मेरे प्रियो, उसके तुरंत उसकी मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर से उसका संबंध खत्म हो गया। पहले परमेश्वर प्रतिदिन उससे मिलने के लिए आता था, लेकिन पाप होने के बाद जो है परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस नहीं कर पा रहा है और शैतान का प्रभाव उसके जीवन में है। तो पहली है शारीरिक मृत्यु, दूसरी है आत्मिक मृत्यु। मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग हैं जो जिंदा तो हैं शारीरिक रूप से, पर परमेश्वर से उनका संबंध नहीं है, उद्धार उन्होंने नहीं पाया है, वो है आत्मिक मृत्यु। मेरे प्रिय, विचार करें, क्या मैं और आप ये आत्मिक मृत्यु में तो नहीं है। हमारा परमेश्वर का आत्मा और मनुष्य का आत्मा एक होना जरूरी है। मनुष्य को परमेश्वर के लिए बनाया गया है। जैसे एक दास्ताना को हाथ के लिए बनाया जाता है, एक दास्ताना को हाथ के लिए बनाया गया है, वैसे मनुष्य को परमेश्वर के लिए बनाया गया है। जैसे पेट को भोजन के लिए बनाया गया है, वैसे मनुष्य को परमेश्वर के लिए बनाया गया है। बिना परमेश्वर के कोई संतुष्टि, कोई शांति नहीं है मेरे प्रियो। हम आत्मिक मृत्यु में ना जिए, हम यीशु के जीवन को हम प्राप्त करें। पहला शारीरिक मृत्यु, आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। दूसरा आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर के आत्मा से संबंध खत्म हो जाना। आदम के बाद जो भी लोग पैदा हुए, आदम की संतान जो आदमी कहलाए, मैं और आप जो मनुष्य मेरे प्रियो, जन्म से हम पापी हैं। आदम के जिन्स हमारे अंदर होने के कारण हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जन्म से जो है परमेश्वर से दूर पाया जाता है, और ये बात बाइबल में पाई जाती है कि मैं जन्म से माता के गर्भ में मैं पाप के साथ पड़ा मेरे प्रियो। तो इस बात को हम जाने, ये आत्मिक मृत्यु जन्म के साथ है, लेकिन जीवन पाना एक निर्णय होता है। तीसरी बात मेरे प्रियो, अनंत काल की मृत्यु। अगर एक व्यक्ति आत्मिक मृत्यु में रहते हुए उसका मृत्यु हो जाता है, शारीरिक मृत्यु हो जाता है मेरे प्रियो, तो मरने के बाद एक न्याय है परमेश्वर ने जो रखा, और वो न्याय है अनंत काल की मृत्यु। वो हमेशा हमेशा के लिए एक दंड का जगह है, जो शैतान के लिए बनाया गया, उसके दूतों के लिए बनाया गया। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि हम भी उसमें शामिल हो जाएं। तो मेरे प्रियो, अगर मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के राज्य से दूर चले जाते हैं, अनंत काल का मृत्यु है, जिससे बचाने के लिए यीशु मसीह आया। जब लाजर और धनवान के बारे में पढ़ते, दोनों का मृत्यु हुआ, तो लाजर तो अब्राहम के गोद में पहुंच गया, लेकिन धनवान जो है एक पीड़ा की जगह में पहुंच गया। अनंत काल का मृत्यु मेरे प्रियो एक पीड़ा का जगह है, वहां किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना है। ये परमेश्वर का योजना है, ये उसका इच्छा है। तो मेरे प्रियो, 3 प्रकार का मृत्यु है। जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपने मृत्यु के द्वारा ये 3 मृत्यु को खत्म कर दिया। उसने अपने मृत्यु के द्वारा मेरे प्रियो ये 3 मृत्यु को खत्म कर दिया। उसने जीवन को प्रकाशमान कर दिया। यीशु मसीह 3 जीवन देने के लिए आया, उसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह हमें एक नया जीवन, जब हम जीवन कहते हैं
जीवन का मतलब है जुड़ जाना, मृत्यु का मतलब है दूर हो जाना, अलग हो जाना, संबंध खत्म हो जाना, और जीवन का मतलब है संबंध जुड़ जाना। परमेश्वर ने हमें संबंधों के लिए बनाया मेरे प्रियो। जब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है, एक नया जीवन हो जाता है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों का क्षमा मांगते हैं, हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। मेरे प्रियो, जो पहला जो जीवन है, जो नया जीवन है, उसमें नया जन्म पाना जरूरी है, सच्चा पश्चाताप जरूरी है, मन फिराव जरूरी है, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है, और नए जीवन के लिए चलने का निर्णय जरूरी है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और 17 वचन कहता है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। हम एक नया जन्म पाते हैं और मसीह में एक नया सृष्टि हम बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, हमारे पुराने पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे दंड माफ हो जाते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी होकर देखता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता है, यीशु मसीह हमसे प्रसन्न होता है, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। मेरे प्रियो, ये नया जीवन जो है नए जन्म से शुरू होता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमारा उद्देश्य जो है वो नया उद्देश्य हो जाता है। विषयों में हम पढ़ते हैं, पहले अपराध और पापों में हम मरे हुए थे, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में उसने उठाया है, बैठाया है और जिलाया है। एक नई पहचान हमें मिलती मेरे प्रियो, ये है नया जीवन। जो दूसरा जीवन है 3 जीवन में से, वो मेरे प्रियो यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय और 10 पद में पाया जाता है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए पाया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रियो, दूसरा जो जीवन है वो बहुतायत का जीवन है। मुझे और आपको न केवल नया जीवन पाना है, दूसरी बात हमें बहुतायत का जीवन पाना है। मसीह का जीवन शांति का जीवन है, आनंद का जीवन है, पवित्र आत्मा का भरपूरी का जीवन है, सच्चाई का जीवन है, प्रेम से भरा हुआ जीवन है, आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन है, दुख में भी आनंदित रहने का जीवन है, पवित्र बने रहने का जीवन है, परमेश्वर से भरा हुआ एक जीवन। मेरे प्रियो, जब बहुतायत के जीवन में आप प्रवेश करते हैं, नया जीवन पाने के बाद जब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, संगति में आगे बढ़ते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, बहुतायत का जीवन 24 घंटे आनंदित रहने का जीवन है, प्रभु का भय मानने का जीवन है। हम उस जीवन में प्रवेश करें मेरे प्रियो, वचन का मनन करना शुरू करें, हम प्रार्थना करना शुरू करें, और नया जीवन पाए हुए हर एक व्यक्ति को बहुतायत का जीवन पाना बहुत जरूरी। मेरे प्रियो, बहुतायत का जीवन परमेश्वर का योजना है। हमारे पास पैसा कम हो सकता है, हमारे पास आशीष, संसारिक आशीष कम हो सकती है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, हम बहुतायत का जीवन में 24 घंटे हम बिता सकते हैं। और तीसरी बात है मेरे प्रियो, अनंत काल का जीवन। बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 3 अध्याय में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस जीवन के बाद एक और जीवन है हमेशा के लिए, जहाँ परमेश्वर का घर है, जहाँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा है, वहाँ पर हमें जाना मेरे प्रियो। जिसने पापों का क्षमा पाया है, जिसने उद्धार पाया है, जो प्रभु का आज्ञा में चल रहा है, बहुतायत का जीवन में है, प्रभु का मर्जी पूरा कर, उस व्यक्ति को परमेश्वर लेने के लिए फिर आ रहा है, इस मसीह फिर आ रहा है। उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। वो शांति की जगह है, वो आनंद की जगह है, महिमा की जगह है। मेरे प्रियो, इस मृत्यु से हम बाहर निकलें और जीवन के पास आएं। यीशु ने मृत्यु से जीवन में प्रवेश कराया है, अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर सच्चा है और जिसने हमें मृत्यु से बाहर निकाला है, हमें जीवन में प्रवेश जरूर कराएगा। उसकी महिमा करें, कि जीवन का धन्यवाद करें, उसके अनुसार जिए, अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।